दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ में 3 बड़े नए परिवर्तन हुए हैं जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल आसान हो गया है, डायबिटीज़ ख़त्म होना आसान हो गया है और डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन बचाव आसान हो गया है। तो सबसे पहला क्या है कि कुछ नई दवाएं आई हैं जैसे कि सीमाग्लूटाइड, तिर्जेपेटाइड, SGLT2 इनहिबिटर्स। ये 3 दवाएं ऐसी आई हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ खाता है और इससे वेट भी घटता है, उसका फैटी लीवर घटता है, उसका किडनी एंड हार्ट का कॉम्प्लिकेशन घटता है एंड लॉन्ग टाइम में सारे कॉम्प्लिकेशन बचाने हेल्प करता है। तो ये इस दवा आने के बाद से जब दवा मरीज लेता है तो वर्चुअली उसका फ्यूचर में डायबिटीज़ ख़त्म होने चांस बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म में लाइफ लॉन्ग बिना कॉम्प्लिकेशन के जीने का चांस बढ़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारी किडनी के लिए भी एक गोली आई है जो मैं बोला सीमाग्लूटाइड, तिर्जेपेटाइड भी किडनी ठीक करती है, प्लस एक गोली आती है फिनेरेनोन। ये गोली क्या होती है कि किडनी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करती है और किडनी में प्रोटीन लीक करा या थोड़ा किडनी डैमेज हो रखी है तो उसको बचाव करती है और लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर से बचाती है। तो फिनेरेनोन एंड SGLT2 इनहिबिटर एंड ACE इनहिबिटर ARB लेने के बाद किडनी फेल लगभग न के बराबर चांस होता है, मरीज लाइफ लॉन्ग विद नॉर्मल किडनी जी सकता है। थर्ड, डाइट में आजकल नया कंसेप्ट चला हुआ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि आप खाने में 130 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। वैसे भी डाइट का टोटल आप 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट रखिए, 30 to 35% आप रखिए हेल्दी फैट एंड 15 से 20% प्रोटीन। तो जब ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं इससे आपको क्या होता है कि तो शुगर, फास्टिंग पे भी दोनों कंट्रोल आता है, लॉन्ग टर्म में आपका वेट घटता है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटता है और कम दवा से आपका डायबिटीज कंट्रोल रहता है, प्लस इससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है। चौथा क्या है कि नई चीज़ है कि आज की डेट में नया जो अमेरिकन कॉलेज कार्डियोलॉजी की 2020 की स्टडी आई है कि डायबिटीज़ के मरीज अब 4 चम्मच घी मक्खन डेली खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं, रेड मीट भी सही मात्रा में खा सकते हैं। पहले बोलते थे कि ये सब सैचुरेटेड फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बट नई स्टडी आई है कि जितने भी ये घी मक्खन, पनीर, फुल क्रीम दूध या रेड मीट, ये गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को 30% बढ़ाते हैं, बैड LDL को केवल 10% बढ़ाते हैं। और जब आप खाने फैट की अच्छी मात्रा लेते हैं इवन और अच्छी मात्रा में आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी लेते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली लेते हैं अच्छी मात्रा में 50-60 ग्राम डेली, तो आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन बचते हैं। प्लस कार्बोहाइड्रेट में भी आप लीजिए अनप्रोसेस कार्बोहाइड्रेट लीजिए, होल ग्रेन आप चावल लीजिए या होल ग्रेन गेहूँ की चीज़ें लीजिए, चाहे मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी लीजिए, पर जो भी लीजिए कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए। आधा किलो दूध लीजिए, पनीर लीजिए, जो लोग अंडे खाते हैं अंडे 3-4 अंडे रोज़ खाते हैं, नॉनवेज खाइए और डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करिए, हरी सब्जी खूब खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए 3 चम्मच फ्लैक्सीड या 3 चम्मच चिया सीड खाइए। ये सब करें तो आप लॉन्ग टर्म में आपका कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे।